हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 12 अमावस आती हैं। ऐसे ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आषाढ़ी अमावस्या कहलाती है। इसे हलहानि अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी गई है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। इससे जातक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से भी शांति मिलती है। इस दिन का सबसे ज्यादा स्नान दान पूजा पाठ मंत्र जाप का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा उपासना करना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ मास की अमावस्या कब पड़ रही है, पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का समय क्या रहेगा और इसी के साथ साथ इस दिन कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ अमावस्या का प्रारंभ 5 जुलाई की सुबह 4:57 से प्रारंभ होगी, जो कि 6 जुलाई की सुबह 4:26 पर तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अमावस्या तिथि 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो ऐसे में अमावस्या तिथि के 5 जुलाई को स्नान दान किया जाएगा। तो स्नान दान का समय रहेगा 5 जुलाई को सुबह 4:14 से लेकर सुबह के ही 5:02 तक रहेगा। और पूजा दोपहर की पूजा का मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा वो दोपहर के 12:04 से लेकर दोपहर के ही 12:58 तक रहेगा। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का महत्व है। ऐसे में पितरों का तर्पण और पिंडदान हमेशा दोपहर के समय किया जाता है। तो ऐसे में आप सुबह के 11:30 से लेकर दोपहर के 1:30-2 तक आप कभी भी पितरों का तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आप जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजन विधि क्या रहेगी। अमावस्या तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर किसी पवित्र नदी में, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश वहां पर नहीं जा सकते तो घर पर ही रहकर गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। अब उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और इसके पश्चात आपको पितरों के निमित्त के लिए भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए, पितरों की शांति के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और आज के दिन पितरों के निमित्त बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने का विधान है। ऐसा करने से सभी कार्य में जो रुकावटें आती हैं वह भी दूर होती हैं। और आज के दिन ब्राह्मण भोज करवाने का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर अपने कुल पुरोहित को भोजन करवा सके तो अति उत्तम है, नहीं तो आपके घर के आसपास किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भी आप उनका भोजन करवा सकते हैं। तो आज के दिन आपको अपने घर में सात्विक खाना ही बनाना चाहिए और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। और आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और आज के दिन ही भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी सबसे उत्तम माना जाता है। तो आज के दिन सबसे पहले आप किसी पास के ही मंदिर में जाएं, वहां पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करें और भगवान शिव के रुद्राभिषेक करवा सकते हैं तो जलाभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपका काल सर्प दोष भी है तो इससे भी शांति मिलती है। और इसी के साथ साथ आज के दिन पीपल के कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में सुबह के समय चढ़ाना चाहिए और कच्चा सबूत लपेटना चाहिए। और ऐसा ही शाम के समय आपको वहां पर सरसों के तेल का दीपक पीपल पर जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने खुद कहा है कि मैं ही पीपल हूँ। तो ऐसे में आपको उनका वहां पर बैठकर उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि देव के जो कुद उनके जो दोष हैं, जैसे कि शनि दोष हो या फिर शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, उससे भी मुक्ति मिलती है। और दोपहर के समय पूर्वजों का पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। और आज के दिन जरूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। और नहीं अगर करवा सकते भोजन तो अन्नदान भी सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और अमावस्या की तिथियों पर किसी भी आसपास के घर में तालाब या नदियों में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने से ग्रहों की पीड़ा की शांति भी होती है। और आज के दिन सबसे ज्यादा अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा उपासना करना ही सबसे ज्यादा
उत्तम माना जाता है। और पूरा दिन घर में आपको शांति बनाई रखनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है कि आज के दिन कोई भी नया कार्य आपको भूलकर भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए जिससे कि पितर दोष से मुक्ति मिले, पितरों की आत्मा को शांति मिले और हमारा भाग्य उदय भी हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पितर दोष से मुक्ति के लिए इस दिन हमें कौन सा खास महोपाय करना चाहिए। अगर आप पर पितर दोष है, आपका वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बार-बार कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो पितर दोष को कम करने के लिए सुबह आपको गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और फिर वहां पर किसी जानकार पुरोहित से अपने पितरों का तर्पण करवाना चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। इस तरीके से उपाय करने से पितर दोष से छुटकारा मिलता है और उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। और पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके घर में सुख और शांति का भी वास होता है। अगर आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है तो आज से आषाढ़ अमावस्या से आपको एक कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वो ये है कि आटे में आपको चीनी मिलाकर आपके घर के आसपास कहीं भी काली चींटियां हो तो उनको खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। तो इस अमावस्या को खाली ना जाने दें। ये कार्य आपको अवश्य ही करने चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।